प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। आपको बताते हैं कि माँ चतुर्थी तिथि के चौथे दिन के देवता हैं भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश, और इस विशेष तिथि में भगवान गणेश जी की पूजा से सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है कि चौथे दिन को संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर चतुर्थी की कथा सुनता या पढ़ता है, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। चतुर्थी के व्रत के दिन सभी भक्त दिन भर उपवास करते हैं और रात को चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद उपवास खोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान के साथ ही चंद्र देवता की पूजा करने से घर में आने वाली सभी संकटों का नाश होता है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए इस वीडियो में हम संकष्टी चतुर्थी के दिन की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। साथ ही भगवान गणेश की पौराणिक कहानी भी है। इस कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उस समय उन्होंने अपने शरीर से एक मूर्ति बनाई जिसमें वह अपना प्राण दिया, और वह मूर्ति एक छोटे बच्चे के रूप में जीवित हो गई। माता पार्वती ने उस छोटे बच्चे का नाम गणेश रखा। तब माता ने अपने पुत्र गणेश से कहा कि जब तक मैं स्नान करके वापस नहीं आती तब तक किसी को भी अंदर आने नहीं देना। गणेश ने माता की आज्ञा का पालन किया और वह दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश ने माता की आज्ञा का पालन किया और वह माता के सच्चे भक्त थे। उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से रोक दिया। शिव जी ने पहले बच्चे से प्यार से बात की, लेकिन जब वह नहीं माना तो शिव जी ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बच्चे की गर्दन काट दी। पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाजों को सुना। वे जल स्नान स्थल से बाहर निकली। बाहर जाकर देखा, उनके पुत्र गणेश की गर्दन कटी हुई थी। उसे देखकर वे चौंकी और परेशान हो गईं। तब पार्वती ने शिव भगवान से बताया कि यह उनका अपना पुत्र है। शिव भगवान को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने बेटे की जीवन वापस लाने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना मान लिया और गणेश को जीवन दिया। लेकिन गणेश की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, और उस दिन के बाद से भगवान गणेश को गजानन के रूप में भी जाने जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार से संबंधित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आग लगा रहा था। कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसने आग तो लगा दिया, लेकिन मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। यह देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वह राजा के पास गया और राजा ने राजपुरोहित को बुलाया ताकि कोई उपाय सुझाव सके। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के हर एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाए तो यह आग लग जाएगा। राजा ने आज्ञा दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। इसी तरह कुछ दिन तक ऐसा ही हुआ। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था उसका एक अकेला बेटा। अगर वह बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोचते हुए बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने संकष्टी चतुर्थी की ज्ञान अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, संकष्टी माता तुम्हारी रक्षा करेगी। और वह खुद संकष्टी माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुम्हार उठकर देखा कि मिट्टी के बर्तन भी पक गया और वह बच्चा भी पूरी तरह से सुरक्षित है, तो कुम्हार हैरान रह गया। उसने बच्चे से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन बच्चे को कुछ पता नहीं चला। क्यों? उसकी माँ हर बार नियम से संकष्टी चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती है। संकष्टी माता की कृपा से मेरा बच्चा वह जीवित बच गया है, और फिर संकष्टी माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर संकष्टी चौथ के दिन माँ ये अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं।
आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडा बासी खाना खाया है। एक दिन पति ने उसकी ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है तू। उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवा कर जाएंगे, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनवाया और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया। तो बहू पहले की तरह कहने लगी, कुछ ठंडा उबासी खाया है। सेठ के बेटे ने सोचा कि कुछ बात तो जरूर है जिसकी वजह से मेरी पत्नी रोज ऐसा कहती हैं। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को कुछ ठंडा उबासी खाना खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर आज कई विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आ जाऊं, तुम तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर तो कोई संकट नहीं आना पड़े। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसी चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसी ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसी से पूछा कि आप चौथ का यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसी ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिलती है। अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसी से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू किया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती थी। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और रुपये पैसे लेकर वह चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपने में आई थी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम चकमा देकर आओगे तो ठीक है, तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस तरह नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर सब खुशी खुशी मिले और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग की बात बताई कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह आकर घर पर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत होशियार और समझदार थी। उन्होंने कहा, तुम चिंता न करो, अब तुम बिना किसी चिंता के सो जाओ। अब उसकी पत्नी ने कमरे के 7 सीढ़ियों को साफ कर दिया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल फूल, चौथी सीढ़ी पर कंकु केशर, 5वीं सीढ़ी पर लड्डू पेढ़ा, 6ठी सीढ़ी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध से भरा कटोरा रख दिया है। इस तरह सब सीढ़ी सजा दी गई। उसी समय बहू थक कर सो गई। आधी रात को नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत मिली तो वह रेत में चला गया और कहा कि सेठ की बहू ने मेरे ऊपर इतना भारी वजन डाल दिया है कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार वह नाग आराम से बैठा था और कह रहा था कि मैं डसूंगा जरूर, अब तो मैं बिल्कुल कमरे में जाऊंगा। उसकी पत्नी चौथ माता की भक्त थी। तब चौथ माता ने सोचा कि मेरे भक्त के पति पर आई मुसीबत को मैं नहीं टालूंगी, तो संसार में कौन धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को मानेगा।
अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का निर्णय लिया। चंद्रमा ने जगमगाया, चौथ माता ने ढाल बना ली और गणेश जी ने एक तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से उसे ढक दिया। जब दिन हुआ, घर के लोग बेटे के पास गए, परंतु बहू और बेटा तब भी उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने आई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई, और जब बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पर पड़ी है। जब हमने ढाल को उठाया तो हमें दिखाई दिया कि काले नाग का शव ढाल के नीचे पड़ा हुआ है। तब बेटे और बहू ने सोचा कि आज हमारे धर्म और कर्म दोनों ही हमें बचा लिया है, जैसे कि भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी सुरक्षा की है। चौथ माता ने सेठ के बेटे और बहू सुरक्षा प्रदान की है और हम लोग आज हंसी और खौसी से है। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें सभी की सुरक्षा करनी चाहिए और सभी की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। इसी भावना के साथ हम बोलते हैं गणपति भगवान की जय और चौथ माता की जय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।